शिवाय परमात्मने परमलोक प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः। सुदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां। भूयाद् भवक्लेश भयोपशान्तये शांतिर्जिनो मे भगवन् शरण्यः। शांतिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। शांतिर्जिनो मे भगवन् शरण्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आध्यात्म वेशक 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य चुलक 105 श्री अकम्प सागर जी महाराज की जय। समस्त की जय। यहाँ पे अपन शांति पथ प्रदर्शक की चर्चा कर रहे थे और शांति पथ प्रदर्शक में आज चर्चा करते हैं श्रोता के दोष। श्रोता के ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिनके कारण वह धर्म के मर्म को नहीं पकड़ पाया। आगम तो पढ़ा था, लेकिन आगम में क्या लिखा था वह उसको आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, पूरा जीवन निकल गया लेकिन आगम के सार को नहीं समझ पाया। तो ऐसे कौन कौन से दोष हैं? तो उन दोषों में मुख्य है उसका अपना पक्षपात। सारे दोषों में मुख्य कौन सा है? अपना पक्षपात। अब पक्षपात भी अनेक प्रकार के होते, हुक्मचंद जी प्रेस वाले। उसके मन में जो चीज़ बैठी हुई है उसके मन में बोई बोई चलेगा। 1 घंटे के प्रवचन होंगे लेकिन तुम्हें समझ में वही चीज़ आएगी जो तुम्हारे मन में बैठी है। अन्य के ऊपर ध्यान भी जाएगा लेकिन वो छोड़ देगा, पकड़ेगा मात्र उसी को जिस पे ऊपर उसके अंदर में दृष्टि बैठी हुई है। अब देखो, जीवन होगा, जीवन में पूड़ी भी होगी, पराठे भी होंगे, रसगुल्ले भी होंगे, जलेबियाँ भी होंगी, गुलाब जामुन सब होंगे, लेकिन जिसकी अंदर में दृष्टि जैसी बैठी होगी उसको वो ही दिखेगा। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? जिसको मीठा पसंद है उसकी डायरेक्ट उस मीठे पे ही, मिठाई पे ही दृष्टि जाएगी। जिसको हार्ट की समस्या है, डॉक्टर ने बोल रखा है कि सूखी रोटी खाना है, उसको रसगुल्ले भी नहीं दिखेंगे। अब उससे तुम पूछ के आना, देखो 10 लोग यदि जीमने के लिए गए और 10 लोगों से देखना तो जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसकी उसी वस्तु के ऊपर जाएगी। बुंदेलखंड में बोलते हैं कि चेरी को चित्त महेरी में और भरउड़ान को मायने में। ठीक है ना? तो चेरी को चित्त महेरी है मतलब क्या मतलब है कि जो भड़ऊ मतलब भड़या मतलब चोर। ठीक है ना? तो तुम्हारे कार्यक्रम में यदि कोई चोर आएगा तो उसकी दृष्टि बिल्कुल ऐसी रहेगी कि कहाँ से हम चोरी करें, कैसे कर सकते, कैसे बच सकते। सारी दृष्टि अपनी वो उस ओर केंद्रित करेगा। तो कहने का आशय क्या है कि हमारे अंदर में जो चीज़ चलती है, बाहर की चीज़ हमें उसी परिप्रेक्ष्य में समझ में आती है। तो जब तक ये चीज़ बैठी रहेगी जब तक सत्य समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? और जब तक सत्य समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हारा धर्म प्रारंभ नहीं होगा। हुकुमचंद जी, क्या समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा है बता। जो दृष्टि में सबसे पहले
हाँ, सबसे पहले वो दृष्टि की चीज़ निकालनी पड़ेगी। जब दृष्टि की चीज़ वस्तु निकालोगे तभी तुम्हें वो सत्य समझ में आएगा। अभी जैसे मैच होता है, मैच, तो मैच में एक एम्पायर बनाया जाता है। एम्पायर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो खड़ा रहता है, हाथ दिखाते हैं ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एम्पायर बोलते हैं ना। अब वो एम्पायर कौन सी टीम का होता है बताओ? 2 टीमें रहती ना, कौन सी टीम का बनाया जाता है उसको? हाँ, ठीक है ना। अब वो एम्पायर जो बनाया जाएगा, जो दोनों टीमें खेल रही उन दोनों का नहीं होगा। क्यों दोनों का नहीं है वो बताओ? हाँ, यदि तुम जिस टीम का बनाओगे उसको उसी टीम का हित दिखेगा और दूसरी टीम का उसको अहित दिखेगा, ठीक है ना। तो जो हित अहित नहीं हो, इसको देखने के लिए वो अलग लाया जाता है। अब सरकारी कर्मचारी जो है, तो सरकारी कर्मचारी जो है यदि किसी पार्टी का झंडा लेकर के प्रचार करने लगे तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पक्ष का नहीं रख सकते तुम। यदि पक्ष का रहोगे तो उसको सस्पेंड अलग करो, तुम जाओ घर पे बैठो, नेतागिरी करो। तो कहने का आशय क्या है कि यदि हमारी दृष्टि में जो वस्तु चल रही है, तुम उसी वस्तु को संसार में खोजोगे और उसी वस्तु को तुम सत्य मानोगे और उसी को तुम सत्य कहोगे। और दूसरा जो पक्ष है उसको ना तुम जानना चाहोगे, ना समझना चाहोगे, और उसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि भी नहीं जाएगी। और जब तक दृष्टि नहीं जाएगी तब तक तुम दोषी श्रोता रहोगे। तो संजय भाई, समझ में आ रहा कि नहीं है? हाँ, नहीं, सब जगह ले लो ना। वो तो क्रिया में ले लो, अक्रिया में ले लो, मन में ले लो, धन में ले लो, तन में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो ना। हाँ, तो वो एक हठाग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हठाग्रह जहाँ होगा ना, वहाँ पे सत्यता नहीं जान पाएगा। अब क्रिया तो जो है वो विशुद्धि के लिए है, ठीक है। क्रिया मोक्ष का साधन नहीं है। मोक्ष का साधन कौन है? विशुद्धि है। और उस विशुद्धि को बनाने के लिए अपन क्रिया करते हैं। व्यवहार चारित्र है ना, वो व्यवहार में ले लिया, लेकिन निश्चय चारित्र तो विशुद्धि है, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि क्रिया जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। और यदि अपन साधन को साध्य मानेंगे तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ में ले लो कि जिसके मन में जो चीज़ बैठ गई है, वो बैठना जो है वो खतरनाक है। संसार में कोई भी काम देखो ना, फल चढ़ाना खतरनाक है, ना बादाम चढ़ाना खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे मन में यदि वो हठाग्रह बैठ गया तो वो खतरनाक है। उस खतरनाक से क्या होगा कि जैसे ही तुम्हारे सामने दूसरा पक्ष आएगा और तुम्हारे परिणामों में संक्लेशता प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना। और जैसे ही तुम्हारे परिणाम में संक्लेशता होगी, तुम्हारे पाप बंद प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर में बैठे बैठे, मनमोहन लाल जी, मंदिर में बैठे बैठे भगवान को पकड़े पकड़े भी तुम्हें पाप का बंध प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में जो थी ना वो संक्लेश भाव तुम्हारे प्रारंभ हुए, और संक्लेशता जो है वो पाप की जननी है। तो संक्लेशता जैसे हुई और पाप तुम्हारा प्रारंभ हो गया। इसलिए कहने का आशय क्या है कि सबसे पहला हमारा जो है वो दृष्टि में हमारी जो चीज़ बैठी है उसकी पहले परीक्षा करो। अब कैसे, तो ऐसा है कि अब कोई पेपर तो देना नहीं पड़ेगा,
लेकिन उसकी परीक्षा हम स्वयं ही कर सकते हैं। उसकी परीक्षा संसार में कोई दूसरा कर सके ऐसा आज तक शांतिनाथ भगवान के पास भी ताकत नहीं है। उसकी ताकत शांतिनाथ भगवान के पास भी नहीं, और वो परीक्षा तो कर लेंगे और तुम्हें बता भी देंगे, लेकिन तुम मानोगे नहीं ना। तो परीक्षा करना महत्वपूर्ण नहीं है, उस चीज़ को मान लेना महत्वपूर्ण है। और जहाँ जीव जो है उस चीज़ को मान लेगा तो हमारी गारंटी है कि वो चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं चलेगी। नहीं तो जी सीखने की स्थिति तभी रहेगी जब हठाग्रह नहीं रहेगा ना। अभी जी सारी चीज़ इसमें बताने वाले हैं सब इसमें आने वाला है, ठीक है ना। सब इसमें आया हुआ है, सब आने वाला है कि वो चीज़ उसके पास कब जिज्ञासु कब रहेगा, जब हठाग्रह नहीं रहेगा। अब संजय भाई बोले कि देखो हमें तो 25 साल हो गए धर्म करते हुए और निभाई के सबसे बड़े धर्मात्मा हम ही हैं, और 4 बार हमें पुरस्कार भी मिल गया धर्मात्मा पने का। अब किसकी सुनेंगे बताओ? अब तुम किसकी सुनोगे? अब तुम्हें कोई समझाएगा तो समझोगे क्या? अब तुम्हारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। और फिर देखो हुक्मचंद जी हमारी बात सुनो, वो श्रोता नियम से नरक में जाएगा। क्यों जाएगा? आप देखो इनको पच नहीं रहा है। नहीं पचेगा सबको, देखो सबको पच पाना कठिन है, बादाम सबको नहीं पचती है, ठीक है ना। लचका जो है सबको नहीं पचता। लचका पचाने वाले बिरले ही लोग होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि हम क्या बोल रहे थे मुकेश भाई, भूल गए। हाँ, वो हठाग्रह उसके पास आ गया ना तो उसकी नियम से दुर्गति होने वाली है। और वो श्रोता जो है, वो श्रोता ऐसी सभा में जाके ही बैठेगा जहाँ उसके मन की पुष्टि हो, जहाँ उसके मन की बातें मिले। यदि उसके मन की बात नहीं मिलेगी तो आज तो आएगा, कल से बंद कर देगा। अरे महाराज में दम नहीं है। महाराज में दम नहीं है, महाराज में कोई अच्छे प्रवचन नहीं है, प्रवचन में दम नहीं है, अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे और बुरे की पहचान तुम करते कैसे हो ये तो बताओ पहले हमें। अच्छे प्रवचन और बुरे प्रवचन की पहचान तुम करते कैसे हो? जहाँ सास बहू की कहानियाँ आ जाएं तो प्रवचन बहुत अच्छे हैं, वो प्रवचन अच्छे नहीं हैं। उस प्रवचन से संजय भाई तुम्हें कर्म का बंध और होता है, क्योंकि तुमने क्या किया, कर्ण इंद्रिय का विषय जो था, प्रिय विषय कर्ण इंद्रिय का क्या है, जो शब्द तुम्हें कर्ण में अच्छे लगे वो हमें सुनना है। तो कर्ण इंद्रिय का तुमने विषय भोग करके और उसको धर्म संज्ञा दे दी तो कर्म का बंध और होगा। प्रवचन का मतलब क्या है? प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट वचन मतलब जिन वचनों से हम हित अहित का पहचान कर पाएं उसका नाम है प्रवचन। और जिन वचनों से हमें हित अहित का पहचान ना हो वो प्रवचन नहीं होते। तो जी हम तीर्थंकर के तो बोल रहे ना, हम अपने थोड़ी बोल रहे नहीं, हम तो मतलब बैठे हुए हैं। जैसे वो माइक है ना, माइक टेप रिकॉर्डर है, तो टेप रिकॉर्डर क्या बोलता बताओ? कुछ नहीं बोलता, बस वही बोलेगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है ना हम वही बोल रहे हैं। हाँ, तो आगम से जानने को क्या है ना कि देखो कहने का आशय नीरज भाई हमारा क्या है, IAS कर लेना तो सरल है, लेकिन आगम को समझ लेना कठिन है। क्योंकि IAS में तो मात्र क्या चाहिए तुम्हें, धारणा मति ज्ञान वर्ण का 6 उपशम चाहिए। जिसका धारणा मति ज्ञान वर्ण का 6 उपशम है वो IAS निकाल देगा। लेकिन आगम को समझने के लिए श्रुत ज्ञान वर्ण का 6 उपशम चाहिए।
IAS करने के लिए शुद्ध ज्ञान वर्ण की आवश्यकता नहीं है। किसकी है? मति ज्ञान वर्ण का जिसका 6 ऑप्शन होगा वो IAS निकाल देगा। लेकिन मति ज्ञान वर्ण के 6 ऑप्शन से तुम आगम के जानकार नहीं बन सकते हो। इसके लिए श्रुत चाहिए। पारस भाई नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? है जीव मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय से होता है और मति ज्ञान जैसा पढ़ा वैसे ही जानता है, लेकिन श्रुत ज्ञान जैसा नहीं पढ़ा वैसा भी जानता है। ठीक है ना? श्रुत ज्ञान का विषय जो नहीं लिखा वो भी है, लेकिन मति ज्ञान का विषय मात उड़ता है जितना लिखा हुआ है। तो कलेक्टर पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारी पुस्तकें दी जाएंगी, उन सबको तुम्हें याद करना है बस, और वैसी की वैसी लिख देना है। उसमें कुछ घटाना जोड़ना नहीं है। ठीक है ना? वो लिखा जाएगा 1950 में प्रधानमंत्री कौन था, बस तुमने याद कर ले, लिख दो। लेकिन श्रुत ज्ञान जो है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए अर्थ को उससे और अर्थांतर जानता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि जैसे आगम में तुमने एक आगम में ऐसा पढ़ा, दूसरे में ऐसा पढ़ा, तीसरे में ऐसा पढ़ा, अब उन सब का तुम्हें मेल जोल बैठाना पड़ेगा, और वो मेल जोल बैठाना जो है वो श्रुत ज्ञान का काम। मति ज्ञान का काम क्या है संजय भाई? बोलो ना। इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। ठीक है, मति ज्ञान ने तो इंद्रिय और इंद्रिय से जान लिया। अब उसमें धारणा वर्णी ज्ञान जो है, जितना 6 ऑप्शन होगा उतना तुमने आज पढ़ा है, तुम 50 साल बाद उसको वैसे ही का वैसा बता दोगे। लेकिन श्रुत ज्ञान वैसा का वैसा तो बताएगा, लेकिन उसकी अर्थांतर भी बताएगा। नहीं, अब वो तो देखो ऐसा है, हमारी बात सुनो, जो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे नई नई टेक्निक आती जाएंगी ना, तो वो नई नई टेक्निकें अपनाते जाते हैं। इसके पास बुद्धि क्या है, कितनी बुद्धि है, तो उसी प्रश्न को घुमा के ऐसा पूछेंगे कि वो घूम जाएगा। ठीक है ना? तो व्यक्ति जो है ना घूम जाता है, वो बात ठीक है। लेकिन हमारा कहने का आशय क्या है कि यदि तुम्हारे अंदर में जो चीज़ बैठी हुई है, तुम्हें बाहर में बोई दिखेगी, और अंदर में तुम्हें जिससे द्वेष है वो चीज़ तुम्हें दिखेगी नहीं, और दिखेगी तो मात्र द्वेष रूप में ही दिखेगी। सुनील भाणजा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या सुनील भाणजा जी बताओ, जयपुर में कचौड़ी कहाँ कहाँ मिलती है? कहाँ कहाँ मिलती बताओ? हाँ, तो कहने का आशय क्या है कि अब जिसने कचौड़ी का माने जिसके बाजार के खाने का त्याग हो, उससे पूछो कि कचौड़ी जयपुर में कहाँ मिलती है। मुकेश भाई बने था, बताओ कहाँ कहाँ मिलती है, और सबसे अच्छी कहाँ मिलती है बता। समझो हमारी बात। तो जो चीज़ बाजार की चाट पकौड़ी खाता है और जयपुर जाता है, उससे पूछो कि चाट पकौड़ी जयपुर में कहाँ मिलती है और अच्छी कहाँ मिलती है, वो पूरा हिस्ट्री बता देगा। वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ गली में चले जाना, वहाँ गली में जाओगे तो अच्छी मिलेगी, सस्ती मिलेगी। लेकिन जिसने कभी बाजार की खाई नहीं, अब उससे पूछो ना। तो जी दोनों में अंतर क्यों आया बताओ संजय भाई, क्यों आया अंतर? रुचि की अपेक्षा से, दृष्टि की अपेक्षा से, क्योंकि उसकी दृष्टि जयपुर गया था, उसकी दृष्टि है कि जयपुर आए तो एक बार कचौड़ी खा के जाना ही है, और जब भी जाता है तो कचौड़ी नियम से खाता है और नई नई दुकानें खोजता है, और कुछ काम भी करना हो लेकिन उसकी दृष्टि रहती काम हो जा रही, यहाँ कचौड़ी खाएंगे, तो उसकी सारी कचौड़ी की दुकानें जो है उसको याद हो गई। लेकिन जिसको खाना नहीं है उसको मतलब ही नहीं है, और जिसको मतलब नहीं है उसको पता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का आशय क्या है, बैठ जाओ धर्मचंद जी शास्त्री शांति से। ठीक है, तो कहने का आशय क्या है कि सबसे बड़ा दोष, श्रोता का दोष सबसे बड़ा है पक्षपात। जो उसके अंदर में पक्षपात बैठा है, कब से बैठा है वो?
है? कब से बैठा है? जो उसको पहली बार जो जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, उसी को अपना पक्का मानता है कि नहीं मैं सही हूं। ये अग्रहित तो अनंत काल से बैठा था, वो गृहित को उसने यहाँ से देख करके बना लिया है, ठीक है ना, अभी का नहीं है। वो पक्षपात जो है अगृहीत रूप से तो अनंत काल से बैठा था, क्योंकि पक्षपात भी अज्ञान का ही प्रतीक है। पक्षपात उत्पन्न कहाँ से हुआ? ज्ञान से कि अज्ञान से? संजय भाई, ये भी वहीं से अज्ञान से उत्पन्न हुआ। मिथ्यात्व का सहभागी है, मिथ्यात्व का सहोदर है। कौन? पक्षपात। तो ज्ञान नहीं है, मैं दूसरी तरफ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता। पूरा ज्ञान नहीं होना पक्षपात का कारण नहीं है। पूरा ज्ञान नहीं होना पक्षपात का कारण नहीं है, हठाग्रह पक्षपात का कारण है। संजय भाई, हाँ, यदि हठाग्रह पूरे ज्ञान नहीं होने को पक्षपात का कारण मानोगे तो फिर केवल ज्ञानी के पहले पक्षपात ही होना चाहिए। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसके पास पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन हठाग्रह नहीं है। उसको वस्तु को समझने की जिज्ञासा है, उसके पास वस्तु को समझने की लालसा है, और वस्तु को समझने के लिए प्रति समय तत्पर रहता है, ठीक है। लेकिन जो हठाग्रही होगा, पक्षपाती होगा, उसने जितना जान लिया है बस हो गया पूरा, वही पूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या आई कि उनमें से मुख्य उसका कारण है उसका पक्षपात। जो किसी अप्रमाणक तथा अयोग्य वक्ता का विवेचन सुनने के कारण उसमें उत्पन्न हो गया है। अप्रमाणिक अयोग्य वक्ता के प्रवचन सुनने गया था और सुनने के कारण पक्षपात उसको आ गया, और पक्षपात भी उसको उसी चीज़ का आएगा। संजय भाई, तुम्हारी मानसिकता कैसी है? और वह मानसिकता पे यदि मुकेश बनेठा ने मुहर लगा दी, अब संजय भाई पक्के हो जाएं। देखो मुकेश ने ही बोल दिया, ठीक है कि नहीं? मुकेश ने भी बोल दिया और 2-4 लोगों को और मुहर लगा लेगा, अब तो पक्का हो जाएगा। अब तो भगवान भी उतर के आ जाएं, लेकिन हम मानेंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही हो रहा ना संसार में। क्या हो रहा बता? एक प्रैक्टिकल है महाराज, है? एक व्यक्ति 20 साल से पूजा कर रहा है, हाँ, और वो बीत राग मेटो राग फुटे, हाँ, वही बोलता है। आज उसको 10 बार कह दिया भाई बीत राग फेटो हवे, हाँ। लेकिन नहीं, उसको तो बीत राग मेटो हवे, मेटो राग फुटे हो। कहने का आशय क्या है कि लेकिन वो समझना नहीं चाहता ना। हमारी बात सुनो धर्मचंद जी शास्त्री, अभी धर्म ऐसे ही नहीं होता है। नाम तो धर्मचंद जी हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो धर्म करने के लिए बड़ी 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 बुद्धि भी चाहिए, तीव्र बुद्धि भी चाहिए, और तीव्र बुद्धि का लगाना भी चाहिए। अब वो चीज़ जो है उसने अंदर में बैठा लिया है अज्ञान के कारण। अब भगवान भी आ जाएं, अब मनफूल लाल जी के मन में जो चल रहा है, ठीक है ना, मनफूल लाल जी के मन में जो चल रहा है, तो मनफूल लाल जी उस अपने मन की बात को 10 लोगों से प्रमाण सिद्ध करवाएंगे। महाराज 1 साल में हुए। हमारी बात तो सुनो, हमारी बात सुनो। मनफूल लाल जी के मन की बात को जो 10 लोगों से प्रमाणित करवाएंगे, और प्रमाणित भी किससे करवाएंगे? जो इनके मन के होंगे। सत्य है कि नहीं? जो इनके हाँ, तो दूसरे करेंगे नहीं। और 10 लोगों से, जैसे वो एक कहावत आती ना कि एक आदमी था,
गांव में। अब उसकी विवाद हो गया। अब विवाद होने से क्या हुआ, बोले पंचायत बैठा ली गई। बोले बैठा लो पंचायत, बैठा लो पंचायत। और बोले हमारी यदि बात गलत निकली तो हम सारा घर छोड़ के, गांव छोड़ के चले जाएंगे, सारी जायदाद हम पंचायत को दे देंगे। अब उसके घर वाले तो जो थे वो रुष्ट हो गए। अरे बोले अभी पंचायत पंच बोल देंगे कि तुम्हारी गलत है तो सब देना पड़ेगा। बोले जब हम मानेंगे तब तो गलत होगी ना। पंच, पंचों से क्या होता है, बोलते रहो तुम्हें, पंच है, पंचों का मुंह है, पंचों को तो बोलने दो, बोलने से क्या होता है। जब तक हम नहीं बोलेंगे कि गलत है, जब तक गलत हो ही नहीं सकती ना। तो कहने का आशय क्या है कि हमारे मन में जो पक्षपात बैठा है, जो हमारे मन में जड़ बैठी है, मिथ्यात की जड़ बैठी है, जब तक उस मिथ्यात की जड़ को हम स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो हटने वाली नहीं है। दूसरे कितना तुम्हें स्वीकार करते रहे। संजय भाई तुम्हें देखो, हम तो ठीक, महावीर भगवान भी उतर के आ जाए संजय को समझाने के लिए कि चलो संजय को हम समझा दें, लेकिन नहीं समझा सकते, उनमें ताकत नहीं समझाने की। गुल्लू भाई कहाँ गया, गुल्लू चला गया है, चला जाना है। तो बात को समझो हमारी, कि संजय को समझाने की ताकत हमारे पास तो ठीक है, भगवान महावीर के पास नहीं है। हाँ तुम जब भी समझोगे तो अपनी समझ से ही समझोगे, हमारे समझाने से नहीं समझोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मतलब तुम्हारा तो हम नाम ले रहे हैं, नाम लेने का मतलब क्या है कि वो जैसा जिस आदमी ने अपने अंदर में हठाग्रह बैठा लगा है, उसको समझाने की ताकत भगवान में भी नहीं है। यदि भगवान भी उसके मन के विपरीत बोलेंगे तो वो बेचारा तुरंत बोल देगा, अरे जी भगवान तो गड़बड़ है, जी भगवान सही नहीं है। और ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है कि आज शांतिनाथ के सामने कोई श्रीफल चढ़ाया, भगवान हमारे ऐसा काम कर दो, नहीं हुआ तो कल से वो भैरव भवानी के पास श्रीफल लेके जाएगा, हे भगवान तुम कर दो। इसका मतलब क्या, तुम्हारी शांतिनाथ के ऊपर श्रद्धा है कि नहीं, नहीं है। संजय भाई सत्य है कि नहीं। तुम्हारी यदि शांतिनाथ के ऊपर श्रद्धा होती तो तुम यहाँ वहाँ क्यों भगते। तुम्हारी अपने बेटे के प्रति श्रद्धा है संजय भाई, तुम्हारी अपने बेटे के प्रति श्रद्धा है। अब बेटा कितना गलत काम करके आ जाए लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा बेटा है ना। और 4 जन्म यदि हमने स्वीकार कर लिया तो हमारे बेटे की इज्जत चली जाएगी। तो कहने का आशय क्या है कि जैसी श्रद्धा शांतिनाथ के ऊपर यदि तुम्हारी होती पारस भाई, तो आज तुमने शांतिनाथ को श्रीफल चढ़ाया, कल वहाँ देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाया, परसों भैरव भवानी को चढ़ाया, नरसों पुनी संगी बालाजी को चढ़ाया, और 100 ग्राम वो सिंदूर भी ले जा कर के चढ़ाया। भगवान ऐसा हो जाए, क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका। श्रद्धा नहीं है, ठीक है ना। और श्रद्धा नहीं है, और वो मात्र संसार में क्या ढूंढ रहा है कि हमारे मन का जहाँ हो जाए तो वो ही भगवान है। और कदाचित इसके पुण्य का योग ऐसा जगा कि उसी क्षण वो श्वान की हमने कहानी बताई थी ना, कि वो श्वान बेचारा गाड़ी के नीचे चल रहा था और उसी क्षण गाड़ी रुकी और उसी क्षण श्वान रुका, उसका पक्षपात जो था पुष्ट हो गया। तो पुण्य संगी बालाजी के यहाँ गया था श्रीफल चढ़ाने, और उसी समय इसके पुण्य का उदय आ गया। तो समझो बात को कि उसी दिन जो बालाजी के यहाँ गया और उसी दिन इसके पुण्य का उदय आ गया और उसी दिन इसका काम हो गया। अब इसने मन में मान लिया कि ये ही साचे भगवान हैं और तो सब झूठे, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि हे जीव, तेरे अंदर में जो चीज़ बैठी हुई है तुम संसार में वो ही ढूंढ रहा है, और जब तक वो अंदर की चीज़ नहीं निकलेगी हेमचंद जी संगी, क्या
जो अंदर में चीज़ बैठी है तब तक, जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक हमें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। और जब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा धर्म प्रारंभ नहीं होगा। हम संसार में भटकते रहेंगे, भगवान को नहलाते रहेंगे, भगवान नहला जाएंगे और हम सोचेंगे कि हमारा काम हो गया। नहलाते इसीलिए महाराज, भगवान को नहलाते इसीलिए कि भगवान को नहलाने से जो है मेरे सारे काम हो जाएंगे। देखो हुकुमचंद जी, जी सब गड़बड़ी है, मूल में ही गड़बड़ी है, अंदर में गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो वो गड़बड़ी जब तक नहीं निकलेगी तब तक ठीक होने वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे अपन अभिषेक करने से पुण्य होता है। हाँ सही है, सही सही है। सुन, हाँ सुनो हमारी बात सुनो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो किसी अप्रामाणिक अर्थात अयोग्य वक्ता के विवेचन सुनने के कारण उसमें उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न तो पहले से था, जैसे वो बरसात आती ना, अभी बरसात आई, अभी मंडी में जाओगे तो बहुत सारे पेड़ उग जाएंगे छोटे छोटे से। क्यों हो गए वो? क्यों उड़ गए वो? क्या बीज बरस रहा था? संजय भाई, बीज बरसा था क्या? क्या बरसा था? है? हाँ, बीज तो वहाँ मिट्टी में पहले से डला था और जैसे ही पानी बरसा तो पेड़ के प्रारंभ हो गया। तो वो खोटी मान्यता तो हमारे अंदर में पहले से बैठी थी, लेकिन उस वक्ता ने, उस महाराज ने या किसी ने, पंडित जी ने वो बात और बोल दी तो हमारा वो बीज जो था पेड़ बन गया। पहले से बैठी थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने दे दी, उन्होंने तो मात्र पानी डाला है। बीज जो था वो तो पहले से अंदर डला था और वह बीज खोज रहा था कि पानी कब बरसे, पानी कब बरसे, पानी कब बरसे। और जैसे ही पानी बरसा और वह बीज जो था वो बन करके बड़ा हो गया, पेड़ बन गया। और 2-4 बार और पेड़ और पानी गिर जाए, अभी तो एक बार गिरा तो थोड़ा सा हुआ, अभी तो फिर भी उसमें गुंजाइश है कि उसको उठा के फेंक सकते हो। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? छोटा सा है ना, तो छोटे से पेड़ को, छोटे से बीज के पौधे को तुम निकाल के फेंक सकते हो, लेकिन 2-4, 10 बार, 50 बार और पानी गिर गया, अब तो पेड़ बन गया, अब उखाड़ के फेंको तुम में दम हो तो अब नहीं उखड़ेगा। तो वही समस्या हमारे साथ हो गई, हमारे साथ हो गई कि मिथ्यात का, अगृहीत मिथ्यात का बीज अंदर में पड़ा हुआ था और पहली बार थोड़ा सा पानी गिरा और वो पानी गिरते गिरते 50 साल हो गए और अब वो पेड़ जो इतना मजबूत हो गया है कि हाथी भी आ जाए लेकिन उखड़ेगा नहीं। संजय भाई, कथनचित मतलब तो सर्वथा तो कोई है ही नहीं है। हाथी आ जाए का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो, जब तक वो पेड़ से हम नहीं सोचे कि हमें उखड़ना है तो हाथी भी आ जाए तो नहीं उखाड़ सकता है। हम जब तक नहीं ऐसा सोचें कि हमें मिथ्यात मिटाना है तो हम तीर्थंकर रूपी हाथी भी आ जाए तो उनमें ताकत नहीं कि तुम्हारा मिथ्यात मिटा दे। तो फर्क देखो तभी पड़ेगा जी। क्यों मोबाइल बजा रहा है? फर्क तभी पड़ेगा। क्या नाम तुम्हारा? नीरज भाई, देखो इस मकान के अंदर एक एक बूंद पानी जाएगा तो इसकी सरियाँ जो हैं सड़ेंगी, लेकिन सड़ेंगी तभी जब पानी बूंद जाएगा, और ऊपर ऊपर बह जाएगा तो नहीं सड़ेंगी। तो वो जिनवाणी यदि वो सुनेगा और अंदर जाएगी तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अंदर तो क्या, उसने तो ऐसा मजबूत लेप लगा रखा है कि एक बूंद भी अंदर नहीं जाती। छत बना रखा ना, अच्छा बढ़िया टीन शेड लगा रखा है कि कितनी जिनवाणी बरसे लेकिन एक बूंद भी अंदर नहीं जाने देंगे। अब बताओ क्या होगा? तो इसलिए संजय भाई बहुत 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 अनंत काल की है ना संजय भाई। प्रेस बदल दो तुम, सोने चांदी की, सोने चांदी की खोल लो, सोना चांदी की खोल लो, ठीक है।
नहीं नहीं, लेकिन कहने का आशय हमारा क्या है कि देखो, जिसके बाप दादा से व्यापार चला रहा है और वो व्यापार उसका अच्छा भी चल रहा है, अब उसको बंद करने में कितनी मेहनत होती है, बोलो। उसको बंद करने में उसको खूब कठिन मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे वो अगृहीत मिथ्यात्व जो है वो अनंत काल से हमारा चला रहा है, बाप दादा से। अब उस अगृहीत मिथ्यात्व को बंद करने में कितनी मेहनत लगेगी पारस भाई? तड़प जाएगा एक बार तो आदमी, और वो अच्छा मजबूत हो चुका है, उसका जो है ना मजबूत हो चुका है। और मजबूत होने के साथ साथ में अब पंचम काल है, और पंचम काल में तुम्हारे मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाले लोग जगह जगह मिलेंगे। मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाले लोग, नितिन गिंदोड़ी सुन मेरी बात, जा वहाँ भैरव भवानी के यहाँ चढ़ाया श्रीफल, एक सिंदूर चढ़ाया, और वो भैरव भवानी को सिंदूर चढ़ाने वाले लोग 99% मिलेंगे। 99 के और ज़्यादा। अब तू 99.99 की मानेगा कि 0.001 की मानेगा? अगर मन में श्रद्धा होगा तो खुद की मानूंगा। मन में श्रद्धा होगा तो खुद की मानूंगा। तो श्रद्धान इतना पक्का है नहीं ना, तो वही तो हम बता रहे ना कि समस्या क्या है कि इस पंचम काल में तुम्हें खोटा उपदेश देने वाले बहुतायत में मिलेंगे, और बहुतायत में बाहर से भी खोटा उपदेश दे रहा है और अंदर में भी खोट बैठी है। अब बताओ तुम्हें सुधरने का कहाँ से मौका मिला है? संजय भाई जाएगा और जा रहा है, और उसका जो मिथ्यात्व का पेड़ है वो मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला श्रोता का दोष यहाँ पे बताया गया है पक्षपात। और वो पक्षपात कहाँ से पैदा हुआ? तो अंदर में जो मिथ्यात्व बैठा था उसके कारण उसको पक्षपात पैदा हुआ है, और वह पक्षपात उसका चलता रहेगा। कब तक चलेगा? ठीक है, देखो आगे चलते हैं। अथवा प्रमाणिक और योग्य वक्ता के विवेचन को अधूरा सुनने के कारण उसमें उत्पन्न हो गया है। पहली बात तो बोली थी क्या कि अप्रमाणिक और अयोग्य वक्ता के मिलने के कारण उत्पन्न हुआ है। दूसरी बात क्या बोली कि योग्य और प्रमाणिक वक्ता भी मिला, लेकिन उसने पूरा नहीं सुना। पूरा नहीं सुना ना। पूरा सुनने का मतलब क्या? तुम आज प्रवचन में आए और सुन करके भाग गए। आज महाराज ने जो बोला और वो तुमने अपनी धारणा में बना लिया, अरे महाराज ने तो ऐसा ऐसा बोला था। लेकिन एक दिन के प्रवचन से कुछ नहीं होगा, वर्षों के सुनने पड़ेंगे। कितने दिन के संजय भाई? कितने दिन के? हे जीव, एक बार ही सुनाया था, लेकिन उसने कितनी बार सुना है? कितनी बार सुना है उसने? तीर्थंकर आदिनाथ से सुन के आया था, उसके पास पड़ा था पहले से स्टॉक में। ठीक है ना, स्टॉक में पहले से पड़ा था, और उसने कितनी पर्याय में सुना था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया था। उपयोग शेर की पर्याय में जाके किया है। इसलिए हे जीव, एक दिन का सुनेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि योग्य और प्रमाणिक वक्ता भी मिला, लेकिन बेचारे ने अधूरा सुना। और सुनने के साथ साथ में पारस भाई क्या हुआ, उतना उतना सुना जितना जितना उसके मतलब का था। ठीक है ना, जितना जितना उसका समझ में आ रहा था, या जितनी जितनी उसकी बुद्धि थी, उतना 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 सुना। अब पुनीत संगी बेचारा गया बाजार में, देवी ने बोला सब्जी ले आओ, तो अब इसको आलू पसंद थे, तो गया बेचारा तो आलू आलू बटोर लाया। ठीक है ना, अब बाजार में ये बताओ कि आलू ही आलू थे क्या? है? समझो हमारी बात। हाँ, सड़क जाएंगे सड़क जाएंगे, समझ। देखो हलचल नहीं करो, डिस्टर्ब हो जाएगा माहौल। संजय भाई डिस्टर्ब नहीं करो। देखो पहले से बैठना चाहिए सड़क के। कहने का आशय क्या है
कि तुम बाज़ार में गए और तुम आलू बटोर के ले आए और तुम्हारी देवी ने बोला टमाटर नहीं थे, नहीं वहाँ नहीं थे टमाटर नहीं देखे भी हैं, लेकिन देवी से बोल रहा नहीं टमाटर नहीं थे। क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी देवी बोलेगी, देवी को टमाटर पसंद है, देवी को टमाटर पसंद है और देवता को आलू पसंद है। तो देवता बाजार गया तो आलू बटोर लाया और देवी से बोल रहा टमाटर थे ही नहीं वहाँ पे। क्योंकि यदि अभी हम बोल देंगे कि थे वहाँ पे तो अभी फिर से जाना पड़ेगा। अभी फिर देवी बोलेगी जाओ टमाटर लेके आओ। तो बेचारे को जो पसंद थे उतने उतने लेके आ गया और बोल रहा है कि पूरे बाजार में वही था। अब हम तुम्हें देखो 1 घंटे प्रवचन सुनाएंगे, लेकिन तुम बाहर जाके चर्चा क्या करोगे? जो एक आध हमने तुम्हें कहानी बताई होगी 1 घंटे का जो सार है, 1 घंटे में जो चीज़ बताई है वो तो पकड़ में बहुत बिरले व्यक्ति को आएगी। लेकिन जो एक आध कहानी सास बहू की कथा कहानी सुना देंगे ना, तो वो तो तुम दिन भर कहोगे और उसी को पूरे प्रवचन में कहोगे कि महाराज ने ऐसा ऐसा बोला है। हाँ, तो कहने का आशय संजय भाई क्या है कि योग्य और प्रमाणिक वक्ता भी मिला था, लेकिन योग्य और प्रमाणिक वक्ता मिलने के साथ साथ में हमने क्या किया था? अधूरा सुना था। और अधूरा सुनने के कारण हमारे मन में जो है पक्षपात आ गया, एकांत आ गया। और वह एकांत हमारा धीरे 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 ऐसा बैठ गया। हमने ऐसा देखा ना, जो बेचारे समय सार पढ़ते हैं उनको सामने बैठा लो, बेचारे इतने। एक आदमी था, रावत भाटा की सत्य घटना है कि वो RAPP में इंजीनियर था, तो उसने खूब समय सार पढ़ा। एक दिन तो उसको ऐसा मन लगा कि रात भर समय सार पढ़ा और रात में प्लांट में आगे अग्नि लग गई। वो अधिकारी था, उसके पास फ़ोन आया, बोले साहब यहाँ पे अग्नि लग गई। अब उसकी मन में समय सार चल रहा था, बोला हम अग्नि के बुझाने के कर्ता नहीं हैं। उसने फ़ोन पे बोल दिया हम अग्नि के बुझाने के कर्ता नहीं हैं, हम परद्रव्य के कर्ता नहीं हैं। ऐसा 2-4 बार फ़ोन आया, उसने मना कर दिया। और सुबह जो था ना, वो सुबह उसको डांट पड़ी कि तुम कहाँ थे, तुम्हारे पास फ़ोन आया। तो ऑफिसर ने बोला हम तो सस्पेंड कर देंगे। बोले तुम सस्पेंड कर नहीं सकते मुझे। सब जो थे ना, वैसे उसने 2-4 बातें बोली तो सारे जो थे वो अधिकारी थे जो मारने के लिए तैयार। तुम मुझे मार ही नहीं सकते। सब ने मिल कर के फिर उसको खूब कूटा। खूब कूटा लेकिन वो अपेक्षा वहाँ नहीं कहनी थी ना। तो वो चीज़ प्लांट में थोड़ी कहनी थी। हाँ, तो वही तो हम तुम्हें बता रहे ना, वही तो हम तुम्हें चीज़ बता रहे ना कि कहने का आशय क्या है कि जिसने एक एक चीज़ को पढ़ लिया ज़्यादा तो उसके मन में वही आ जाती, फिर वो दूसरी चीज़ को नहीं मानता है। और जो एक चीज़ आ गई उसका नाम है पक्षपात। वो एक पक्षपात और एकांत एक ही चीज़ है ना, ठीक है ना। तो बार बार उसी का पक्ष लेगा, दूसरी चीज़ को अस्वीकार करना नहीं चाहेगा और उसके मन की जहाँ जहाँ मिलेगी वहीं जाएगा। और यदि दूसरी जगह भी जाएगा तो उतना खोज के लाएगा जितना उसके मन का होगा। जो मन का नहीं होगा वो वहीं छोड़ के आ जाए। तो सबसे पहला आज अपन ने दोष देखा, किसका? श्रोता का। सबसे पहला दोष कौन सा है? पक्षपात, ठीक है। और जब तक यह पक्षपात रहेगा तब तक स्वयं श्रोता जो है अपने कल्याण की बात को जान नहीं पाएगा। इसलिए यदि कल्याण की बात को जानना है तो त्रिलोकचंद जी सबसे पहले इस पक्षपात को निकालना पड़ेगा। और पक्षपात निकलेगा किसका? पक्षपात निकलेगा किसका? नहीं, मिथ्या दृष्टि की भद्र होगा तो निकल सकता है, ठीक है। भद्रता होगी, और भद्रता कब होगी? जब तुम्हारे पास ज्ञान आएगा। क्योंकि जब तक देखो क्या है कि कोई कितना समझाता रहे, लेकिन जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है तो समझ में आने वाला नहीं। भैंस को तुम खूब समझाओ,
महावीर छाबड़ा, आज एक काम करना, एक भैंस लाना, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली ठीक है, बड़ी वाली भैंस लाना और उसको पूरा समय सार सुनाना ठीक है। हाँ वो छोटी ले आना, छोटी तो यहाँ मंडी में बहुत सारी हैं ठीक है। तो उस भैंस को तुम एक काम करना, पूरा समय सार सुनाना, क्या होगा है। तो जब बाद में जब बोलोगे तो वहीं बोलेगी, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि ऐसा श्रोता की भी हालत है, उसको तुम कितना समझाओ लेकिन स्वयं की बुद्धि विवेक नहीं है, उसको समझ में आने वाला नहीं है। और वह पक्षपात जब तक बैठे रहेगा तब तक तुम वस्तु का निर्णय नहीं कर पाओगे, और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक श्रोता नहीं बन पाओगे। इसलिए संजय भाई, वह पक्षपात छोड़ो, वह पक्षपात छूटेगा तो तुम श्रोता बनोगे। बोली शांतिनाथ भगवान की।